मैं आपको बता रहा हूं, ईवीएम के बिना नरेंद्र मोदी चुनाव नहीं जीत सकता है। इलेक्शन कमीशन से हमने कहा कि एक काम कीजिए, विपक्ष की पार्टी को ये मशीनें दिखा दीजिए, खोल के हमें दिखा दीजिए ये कैसे चलती हैं, हमारे एक्सपर्ट्स को दिखा दीजिए। इलेक्शन कमीशन ने दिखा। फिर हमने कहा देखिए इसमें से कागज निकलता है, वोट मशीन में नहीं है, वोट कागज में है। ठीक है, आप मशीन चलाइए मगर कागज की भी गिनती कर दीजिए। इलेक्शन कमीशन कहता है नहीं, कागज की गिनती नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? कैसे नहीं होगी? सिस्टम नहीं चाहता कि ईवीएम की गिनती हो जाए। क्यों? क्योंकि यह सिस्टम आपके धन को चोरी करने का सिस्टम है। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आशा करता हूं आप सभी सुखी व स्वस्थ होंगे। दोस्तों, आज का ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही खास होने वाला है दोस्तों। खास इसलिए भी कि खबर ही कुछ ऐसी है दोस्तों। क्या इंडिया गठबंधन अब कुछ बड़ा करने वाला है दोस्तों? जी हां दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना दोस्तों। जिस तरह से हरियाणा और महाराष्ट्र के चुनावों के नतीजे आए हैं दोस्तों, उन चुनावों के नतीजों ने देश में सभी को हैरान करके रख दिया दोस्तों। यहां तक कि आपने अभी एक खबर यह भी सुनी होगी कि गुजरात का एक गांव था जहां पर हालांकि एनसीपी शरद पवार का कैंडिडेट ही जीता दोस्तों, लेकिन जिस तरह से वहां पर वोट आए हैं, लोगों को हैरानी हो रही है दोस्तों कि भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट को इस गांव से इतनी वोट्स कैसे मिल सकती है दोस्तों। गांव के लोगों ने अपने स्तर पर एक मॉक पोलिंग कराने की कोशिश की, लेकिन जिसे प्रशासन ने रोक दिया दोस्तों। आखिरकार ऐसा क्या था दोस्तों जो प्रशासन को इसमें रोक लगानी पड़ी? दोस्तों, गांव वाले ये चेक करना चाह रहे थे कि आखिरकार हमने ये देखना था कि बैलेट पेपर से यदि हम वोटिंग करवाते हैं तो भारतीय जनता पार्टी को कितने वोट्स और हमें कितने वोट्स मिलेंगे दोस्तों। लेकिन प्रशासन ने ऐसा नहीं होने दिया दोस्तों। इस गांव के ऊपर जो खबर थी वो यूट्यूब में और सोशल मीडिया में काफी दिनों तक चली दोस्तों। अब इस गांव का मॉक पोल अब पूरे देश में एक चर्चा का विषय बन चुका है दोस्तों। खबर ये आ रही है कि मशहूर पत्रकार अशोक वानखेड़े ने अपने YouTube चैनल में एक बहुत ही चौंकाने वाला दावा किया दोस्तों। वो दावा क्या है दोस्तों, आइए बताते हैं दोस्तों। जैसा कि आप सभी जानते ही हैं कि पार्लियामेंट सेशन चल रहा है दोस्तों। कई सारे सांसद नेता दिल्ली आए हुए हैं दोस्तों। लेकिन जिस तरह से हरियाणा और महाराष्ट्र के नतीजे आए हैं दोस्तों, कांग्रेस ने इन चुनावी नतीजों के बाद चुनावी प्रक्रिया के ऊपर ही समीक्षा करना शुरू कर दिया है दोस्तों। अशोक वानखेड़े के अनुसार कांग्रेस के एक धड़े में ये सुगबुगाहट है कि क्यों ना इस चुनावी प्रक्रिया का ही बहिष्कार कर दिया जाए दोस्तों। क्योंकि दोस्तों, जब सारा प्रशासन ही भारतीय जनता पार्टी का, मीडिया भारतीय जनता पार्टी की, सारे विभाग जनता पार्टी के दोस्तों, सब कुछ भारतीय जनता पार्टी के कंट्रोल में, तो ऐसे में चुनाव जीतना कांग्रेस के लिए या अन्य विपक्षी दलों के लिए कैसे संभव होगा दोस्तों? क्योंकि सारी प्रक्रिया को भारतीय जनता पार्टी ने हैक करके रखा हुआ है दोस्तों। और दोस्तों, यदि गौर से देखा जाए तो बात सही भी है दोस्तों। इसी को लेकर कांग्रेस के एक बड़े खेमे में इस बात की सुगबुगाहट है कि इस तरीके की चुनावी प्रक्रिया का बहिष्कार ही कर दिया जाए दोस्तों। लेकिन दोस्तों, मेरा एक सवाल है कि यदि कांग्रेस इस तरीके की चुनावी प्रक्रिया का बहिष्कार करती है तो इससे क्या फायदा होगा दोस्तों? क्योंकि दोस्तों, अदानी के मुद्दे पर भी इंडिया गठबंधन एकमत नहीं है दोस्तों। कांग्रेस अदानी की बात करती है, अखिलेश यादव संभल की बात करते हैं दोस्तों,
ममता बनर्जी अपने वेस्ट बंगाल की बात करती है दोस्तों। तो इंडिया गठबंधन में खुद ही कई सारे मुद्दों को लेकर खींचतान मची हुई है दोस्तों। क्या दोस्तों यदि चुनावी बहिष्कार एकमात्र विकल्प है तो क्या इंडिया गठबंधन ये हिम्मत कर पाएगा, चुनावी बहिष्कार कर पाएगा दोस्तों? दोस्तों जैसा कि आप सभी जानते ही हैं कि महाराष्ट्र में आखिरकार क्या हुआ दोस्तों, और हरियाणा में भी आखिरकार क्या हुआ, कांग्रेस के हाथ से आती हुई जीत कैसे छिन गई दोस्तों। लेकिन दोस्तों चुनावी प्रक्रिया के ऊपर सवाल खाली कांग्रेस ने ही नहीं उठाए दोस्तों। राहुल गांधी जिस तरह से ईवीएम को ब्लैक बॉक्स कहते आ रहे हैं दोस्तों, कांग्रेस के कई बड़े बड़े नेता ईवीएम के ऊपर लगातार सवाल उठाते रहे दोस्तों। गौरतलब यह है कि भारतीय जनता पार्टी भी पूर्व काल में ईवीएम के ऊपर सवाल उठाती रही है दोस्तों। जब पहला चुनाव ईवीएम से हुआ था और भारतीय जनता पार्टी हारी थी तो लाल कृष्ण आडवाणी ने इन चुनावों की प्रक्रिया के ऊपर ही सवाल उठा दिया था दोस्तों। जीवीएल नरसिम्हा राव जो भारतीय जनता पार्टी के एक बड़े नेता हैं, उन्होंने तो चुनावी प्रक्रिया के ऊपर ईवीएम के ऊपर एक किताब ही लिख डाली थी दोस्तों। लेकिन दोस्तों आज भारतीय जनता पार्टी जीत रही है तो उनको ईवीएम अच्छी लग रही है दोस्तों। लेकिन दोस्तों सवाल करते हैं कांग्रेस का। कांग्रेस के अंदर यदि इस तरीके के दावे हो रहे हैं कि कांग्रेस के द्वारा चुनावी प्रक्रिया का बहिष्कार किया जा सकता है दोस्तों जैसा कि आप सभी जानते ही हैं कि लोकसभा चुनाव तो अब खत्म हो चुके हैं, अब विधानसभा चुनाव की बारी है दोस्तों। अब आने वाले दिनों में दिल्ली में चुनाव होने वाले हैं दोस्तों, और अरविंद केजरीवाल जो कि आम आदमी पार्टी के मुखिया हैं, वो पहले ही चुनावी प्रक्रिया के ऊपर शक जता चुके हैं दोस्तों। वो कैसे कि दोस्तों उन्होंने अपनी पिछली प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बताया कि किस तरह से दिल्ली में उनके वोटरों के नाम वोटर लिस्ट में से काटे जा रहे हैं जो आम आदमी पार्टी के समर्थक हैं दोस्तों। एक एक विधानसभा से 8-8, 10-10 हजार वोट काटे जा रहे हैं दोस्तों। यही हाल महाराष्ट्र में भी हुआ दोस्तों कांग्रेस ये सवाल उठाती तो चलो समझ में आ भी जाता, लेकिन अब उसी प्रक्रिया के ऊपर आम आदमी पार्टी ने भी सवाल उठाने शुरू कर दिए दोस्तों क्या अब ये देश या विपक्ष क्या किसी नए आंदोलन की तरफ मुड़ रहा है दोस्तों यदि चुनावों का बहिष्कार किया भी जाना है दोस्तों तो इंडिया गठबंधन को साथ आकर चलना होगा दोस्तों, क्योंकि दोस्तों कांग्रेस की स्थिति तो हम सब जानते ही हैं दोस्तों। यदि कांग्रेस दिल्ली में ये कह दे कि हम चुनाव का बहिष्कार करेंगे तो उससे किसी को क्या फर्क पड़ जाएगा दोस्तों। दिल्ली विधानसभा में कांग्रेस की क्या स्थिति है दोस्तों सभी जानते ही हैं दोस्तों, क्योंकि लगातार 3 बार से वहां पे आम आदमी पार्टी जीत रही है दोस्तों। उसके बाद वहां पे तो भारतीय जनता पार्टी का भी जनाधार नहीं है दोस्तों। बिहार में तेजस्वी यादव की पार्टी, कांग्रेस भी उनके सहारे ही चुनाव लड़ती है दोस्तों। और वेस्ट बंगाल में ममता बनर्जी का प्रभाव है दोस्तों। तो दोस्तों यदि इन राज्यों में आने वाले दिनों में यदि चुनाव होने हैं और कांग्रेस इन चुनावों का बहिष्कार कर भी देती है तो इससे किसी को क्या फर्क पड़ जाएगा दोस्तों। इससे होगा ये या तो इंडिपेंडेंट जीतेंगे या फिर भारतीय जनता पार्टी के लोग ही बैठेंगे दोस्तों यदि विपक्ष को ऐसा लगता है या इंडिया गठबंधन को ऐसा लगता है कि देश में एक बड़े बदलाव की जरूरत है दोस्तों, तो शायद इन सभी को कलेक्टिवली सोचना होगा और एक साथ आना होगा दोस्तों, तब जाकर देश में एक बड़े बदलाव की उम्मीद की जा सकती है दोस्तों। हालांकि कांग्रेस एक बड़ी पार्टी है, नेशनल पार्टी है, सबसे पुरानी पार्टी है दोस्तों, लेकिन आज की डेट में कांग्रेस अपना वजूद तलाशने में जुटी हुई है दोस्तों। हालांकि 2024 के लोकसभा चुनावों में राहुल गांधी की मेहनत के बदौलत कांग्रेस अपना कुछ ना कुछ वजूद बचाने में कामयाब रही दोस्तों। अकेली 100 सीटें लोकसभा में कांग्रेस की आ गई दोस्तों। लेकिन दोस्तों उससे होगा क्या दोस्तों, कांग्रेस ही नहीं, कांग्रेस को अपने साथ सभी दलों को लेकर आना होगा दोस्तों। हालांकि जिस तरह से कांग्रेस की स्थिति पिछले 2-3 विधानसभा चुनावों में हुई है दोस्तों, आने वाले दिनों में यदि कांग्रेस ऐसा सोचती भी है कि हम चुनावों का बहिष्कार कर सकेंगे
तो दोस्तों उससे किसी को शायद कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला। दोस्तों ये एक बहुत ही दूर की कौड़ी नजर आ रही है दोस्तों, जो अभी ऐसा पॉसिबल होता हुआ शायद नहीं दिख रहा दोस्तों। लेकिन यदि अशोक वानखेड़े की बात को गौर से देखा जाए दोस्तों, ऐसा हो सकता है दोस्तों, लेकिन शायद अभी इसमें कुछ वक्त बाकी हो दोस्तों। लेकिन दोस्तों एक बात तो तय है कि देश में अब एक चर्चा तो छिड़ ही चुकी है कि चुनाव सुधारों की बात अब की जाए। देश में अब चुनाव सुधारों की जरूरत है दोस्तों। अब आने वाले दिनों में यह देखना होगा कि कांग्रेस व अन्य विपक्षी दल चुनावी प्रक्रिया को लेकर क्या एक्शन लेते हैं दोस्तों। अब ये तो वही तय करेंगे दोस्तों, और चुनाव आयोग भी कैसे रिएक्ट करेगा दोस्तों। आज की ये खबर अशोक वानखेड़े द्वारा दिए गए वक्तव्य पर थी दोस्तों आपका इस खबर पर क्या विचार है दोस्तों, कृपया कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे जरूर बताएं। सुखी रहिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद, जय भारत।